नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्वनी साक आपके अपने चैनल साक्य टेक प्रोग्रामिंग हब पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इन्वेंशंस कंप्यूटर के कि कौन सा कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे और उसके एप्लीकेशन क्या थे। आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो आई बटन पे उसका वीडियो की लिंक मिल जाएगा, आप उसको पहले देख लें, उसके बाद आप इस पर गो थ्रू हों। ये जो सीरीज़ है वो UPSI स्पेशल सीरीज़ है जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, जिसमें 50 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है। ठीक है, तो जो टैग है, अब जो कंप्यूटर की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। आज से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आर मेनली क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, 3 भागों में बांटा गया है। बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन पर्पज। Means computer are classified into 3 parts. First one is based on size, second one is based on work, third one is based on purpose. जो based on size उसके पार्ट है 4. फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये क्या है, साइज के अकॉर्डिंग जो डिवाइडेशन हुआ है उसमें क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। जो बेस्ड ऑन वर्क के आधार पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पर जो कंप्यूटर्स डिवाइड किए गए हैं उसमें आता है आपका जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो एक एक करके बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन पर्पज, एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर्स आर कैरेक्टराइज्ड एज फॉलोज। तो सबसे नंबर फर्स्ट पे आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो जैसा नाम है वैसा इसका काम है, माइक्रो मतलब स्मॉल। तो दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर द लीस्ट पावरफुल एट द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड आर नॉन एज पोर्टेबल कंप्यूटर्स। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं और ये लीस्ट पावरफुल होते हैं, ये कम पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पोर्टेबल कंप्यूटर्स बोला जाता है। पोर्टेबल का मतलब होता है इजी टू हैंडल। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जिसको हम इजी टू हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप इजीली ले जा सकते हैं, तो इसलिए क्या है, ये पोर्टेबल है। तो माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर 3 बेसिक कैटेगरीज होती हैं फिजिकल इक्विपमेंट की, जैसे कि आपकी सिस्टम यूनिट होती है और आईओ इनपुट होती है और मेमोरी यूनिट होता है। मींस जो आपका ब्लॉक डायग्राम का इसमें क्या होता है, आपकी इनपुट डिवाइस, तो आपका इनपुट होता है और आपकी सिस्टम होगा, सिस्टम यूनिट जिसे बोलते हैं। ठीक है, और आपका क्या होगा, आउटपुट। ठीक है, तो ये सारी 3 चीजें होती हैं किसमें, माइक्रो कंप्यूटर में। ओके, फिर आता है आपका सम टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर फेलोज। तो माइक्रो कंप्यूटर्स में टाइप है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, इसको पीसी बोलते हैं। तो दीज आर स्मॉल, ये स्मॉल होते हैं, रिलेटिवली इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स। दीज आर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। जो पीसीज होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन आता है कि पीसी कंप्यूटर जो होते हैं वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। तो किस टेक्नोलॉजी पर होते हैं, आईसी टेक्नोलॉजी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। फिर आता है इसमें माइक्रो कंप्यूटर का सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है आपका लैपटॉप। तो दीज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज अल्ट्राबुक, नोटबुक। लैपटॉप को ही हम लोग अल्ट्राबुक और नोटबुक बोलते हैं। दीज आर पोर्टेबल एंड लाइट वेटेड। ये पोर्टेबल होते हैं और ये लाइट वेटेड होते हैं, मतलब वजन में हल्के होते हैं, वेट में हल्के होते हैं। दे इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी। इनके अंदर रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं और फिर उसका यूज़ कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं अवेलेबल है तो। सो दीज कैन वर्क एवरीवेयर, इसलिए इसका यूज़ कहीं पर भी कर सकते हैं जहाँ पे लाइट हो तब भी। अगर आपकी लैपटॉप में, आपके नोटबुक में बैटरी है, बैटरी बैकअप है, तो आप उस पर इजीली वर्क कर सकते हैं। फिर आता है आपका हैंड हेल्ड और पाल्म टॉप।
तो कंप्यूटर दैट आर स्मॉलेस्ट आर डिजाइन टू फिट इनटू द पाल्म। पाल्म मतलब होता है हथेली टाइप का, ठीक है। सो दीज आर आल्सो नोन एज पाल्म टॉप। ऐसे कंप्यूटर स्मॉलेस्ट डिजाइन जिसको आप हाथों में रख के चला सकते हैं, ठीक है। तो दे आर प्रैक्टिकल फॉर सर्टेन फंक्शंस सच एज फोन बुक्स एंड कैलेंडर्स, जो कि इसके फंक्शंस किस में आते हैं, कैलेंडर्स और फोन बुक्स में, ठीक है। दे यूज द पेन ऑफ इनपुट इंस्टीड ऑफ कीबोर्ड। भाई आप हथेली पे रखे चलाओगे, हाथ पे हथेली से, तो हम क्या करते हैं, पेन का यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज ना करके हम लोग किसका यूज करते हैं, पेन का। किसके लिए, इनपुट करने के लिए। इनपुट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेन का, ना कि कीबोर्ड का। एग्जाम्पल में है आपका पीडीएफ, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या टैबलेट। फिर आता है आपका टैबलेट कंप्यूटर। तो टैबलेट कंप्यूटर दे हैव की फीचर्स ऑफ द नोटबुक कंप्यूटर। जो नोटबुक कंप्यूटर के की फीचर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, टैबलेट कंप्यूटर के पास। बट दीज आर एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम अ पेन इंस्टीड ऑफ कीबोर्ड माउस। ये भी जैसे अपोजिट होता है टैबलेट, ये भी आपका कीबोर्ड और माउस को सपोर्ट नहीं करता आपके इनपुट करने में, ठीक है। फिर आता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर के। दीज आर कंप्यूटर्स डेडिकेटेड टू अ यूजर और ग्रुप ऑफ यूजर्स इंगेज्ड इन बिजनेस। ये कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं, डेडिकेटेड होते हैं किसी एक यूज़र के लिए या फिर ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए जो इंगेज होते हैं, जो किसी ना किसी कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं, किसी ना किसी कंपनी में इंगेज होते हैं, मतलब वर्क परफॉर्म कर रहे हों या फिर प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, खुद का कोई काम कर रहे हों, तो उनके लिए आप कहाँ क्या यूज़ होते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर लगे होते हैं। तो इट इंक्लूड्स वन और मोर हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले एंड फास्टर प्रोसेसर देन अ पीसी कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपको हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं और इनका प्रोसेसर जो है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, ओके। नाउ फिर आता है आपका मिनी कंप्यूटर। तो दीज आर स्मॉलर इन साइज, फास्टर, कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, फास्ट होते हैं, कॉस्ट इसकी लोअर होती है, किसके कंपैरिजन में, मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन में। इनिशियली द मिनी कंप्यूटर वाज डिजाइन टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क लाइक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड कैलकुलेशन। जो मिनी कंप्यूटर्स बनाए गए थे वो एक स्पेशल टास्क के लिए बनाए गए थे, इंजीनियरिंग लाइन के लिए बनाए गए थे। कैलकुलेशंस जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड उसकी कैलकुलेशंस को सॉल्व परफॉर्म करने के लिए मिनी कंप्यूटर्स बनाए गए थे। बट नाउ, लेकिन अब दे आर बीइंग यूज्ड एज सेंट्रल कंप्यूटर। अब ये हर जगह यूज होता है और ये एक सेंट्रल कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, जिसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। एक सर्वर होता है, ठीक है। तो उस सर्वर को क्या बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, जो बहुत सारे सिस्टम्स का कंट्रोल एक जगह पे रखता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स आर, जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो IBM कंपनी का 17 है, डेक PDP 11 और HP 9000। ये मिनी कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं, यानी सिस्टम्स के नाम हैं। IBM 17, डेक PDP 11 और HP 9000, ओके। नाउ मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज। इस टाइप के कंप्यूटर्स में लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज होता है, किसमें, मेन फ्रेम में, एंड कंप्रहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर। और उसी के रिस्पेक्ट में जब मेमोरी स्पेस होगा उसी के रिस्पेक्ट में इसके पास क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व्स एज ए बैकबोन फॉर द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड। पूरे बिजनेस को, जो भी वर्ल्ड में बिजनेस हो रही है, उसका एक बैकबोन होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मतलब जितना भी आपका बिजनेस का सिस्टम है, ई बिजनेस है, वो सब का सब आप मेन फ्रेम कंप्यूटर पे वर्क डन कर सकते हैं। इट कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर।
इसको नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर का हार्ट भी बोला जाता है। और टर्मिनल्स दैट अलाउ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम, ये अलाउ करता है कि एक समय पर एक से ज़्यादा पीपल यानी लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क डन करते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, कौन अलाउ करता है? आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर IBM 370, IBM S/390 और यूनिवैक 11110। ओके, तो ये सारे कंप्यूटर्स के नाम है किस के? मेन फ्रेम कंप्यूटर के। तो अब आपका यहाँ पर कवर हो गया क्या? मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी आपका माइक्रो मिनी मेन फ्रेम। फिर आता है आपका सुपर कंप्यूटर। ये लास्ट पार्ट होता है किसका? आपका बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, तो दीज आर फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन। ये सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स। दूसरे कंप्यूटर्स की अपेक्षा इसकी प्रोसेसिंग स्पीड हाई होती है। सुपर कंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल होते हैं, लार्ज इन साइज में बड़े होते हैं और मेमोरी में भी इसके पास आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं कंपेयर टू ऑल अदर। अन्य कंप्यूटर्स की अपेक्षा इसके अंदर आप लार्ज नंबर ऑफ साइज का डेटा रख सकते हैं, मेमोरी इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर मेजर्ड इन फ्लॉप्स। जो सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड है वो मेजर की जाती है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड किस में मापी जाती है? मीन्स मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे, उन्हीं में से आपको ऑप्शन टिक करना है क्या? फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री एजेंसीज, साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज। सुपर कंप्यूटर्स का जो हाईली कैलकुलेशंस, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपका वेदर प्रिडिक्शन करना यानी वेदर की फोरकास्टिंग करना, न्यूक्लियर रिसर्च में लाना, मिलिट्री की एजेंसी में, साइंटिफिक रिसर्च में, तो उस वहाँ पर क्या होता है? आपका सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। अब सुपर कंप्यूटर में टाइप है, नाम है जो अभी तक बन चुके हैं। क्रेवन। क्रेवन वाज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड बाय सेमर आर क्रे। सेमर आर क्रे ये साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर थे किसके? क्रेवन के। क्रेवन किसने बनाया? सेमर आर क्रे ने किस सन में बनाया? 1976 में। क्रेवन कब आया? 1976 में। ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। ओके, सेकेंड नंबर परम। परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया 1990। जो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था परम, जो 1990 में बिल्ड किया गया। फिर आया अभी परम ईशान। परम ईशान इज द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज ऑफ परम। परम की सीरीज में ही एक लेटेस्ट कंप्यूटर बनाया गया, मेड बाय द सीडेक एंड IIT गुवाहाटी। सीडेक कंपनी और IIT गुवाहाटी ने मिलके परम ईशान को बिल्ड किया है, जो 20 सितंबर 2016 को बनाया गया। 20 सितंबर 2016 को यह बनाया गया। किसने बनाया? सीडेक और IIT गुवाहाटी की कंपनी, परम ईशान। ओके ना। फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन वर्क। तो बेस्ड ऑन वर्क के आधार पर आपका सबसे पहले आता है आपका एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स कैरी आउट अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। एग्जाम्पल में आपका स्पीडोमीटर और सीस्मोग्राफ, ये किसके अंदर आते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं स्पीडोमीटर और सीस्मोग्राफ।
ये करता है क्या है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को मैनिपुलेट करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए, उनकी एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज में आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, मतलब आप एक साथ इसके साथ काम कर सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म करा सकते हो एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू। इट यूजेस कंटिन्यूअस वेरिएबल फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यूटिलाइजेस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में वेरिएबल को यूज करता है जो कि उसे मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने पे नीडेड होते हैं, और ये यूटिलाइज करता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। दोनों एनर्जी इसमें यूज होती हैं, याद रखना। इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही एनर्जी ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है। ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, एनालॉग कंप्यूटर्स यूटिलाइजेस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, डिजिटल कंप्यूटर, these do work by calculating the binary digits। ये वर्क परफॉर्म करते हैं बाइनरी डिजिट्स को कैलकुलेट करके। बाइनरी डिजिट्स क्या होती है, 0 और 1। 0 और 1 की फॉर्म में जो डिजिट्स होता है वो क्या होता है, आपका बाइनरी डिजिट होता है। अ डिजिटल कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बट आल्सो कंबाइंस द बाइट्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड ग्राफिक्स साउंड्स। जैसे कि आपका डेस्कटॉप पीसी होता है, वो किस में आता है, डिजिटल में। कह रहा है कि जो डिजिटल कंप्यूटर है वो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही नहीं करते हैं, वो बाइट से आपकी ग्राफिक्स और साउंड सब कुछ, ग्राफिक्स भी डिस्प्ले करते हैं, वीडियो भी चलेगा, साउंड भी शो करेगा, सारी चीज़ें करता है, जैसे कि आपका होता है डेस्कटॉप पीसी जिसे बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं करता, ओनली बाइनरी डेटा पर ही काम नहीं करता है, वो आपको ग्राफिक्स भी देता है जो आप डिजायर्ड होता है, जो आपकी साउंड होती है वो भी देता है। कौन, डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है, आपका कॉम्बो होता है। कौन, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। मशीन्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, ईजीसी, डायलिसिस आर कॉमनली यूज्ड फॉर हाइब्रिड कंप्यूटर्स। जो हाइब्रिड होते हैं ना वो आपकी मेडिकल साइंस में यूज होते हैं। क्वेश्चन आता है, मेडिकल साइंस में यूज होने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। द कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड इन मेडिकल साइंस, तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे 4, तो आपको टिक क्या करना है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेडिकल साइंस। ओके, आपकी एमआरआई मशीन से जो सिस्टम अटैच होता है वो ओनली एमआरआई के लिए होता है। ईजीसी मशीन का जो सिस्टम होता है वो सिर्फ ईजीसी के लिए है। तो मतलब जो सिस्टम ऐसे जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म होते हैं, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को करते हैं। उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होती हैं और आपकी बॉडी के पार्ट का भी ग्राफिक्स डिजाइन होता है। तो मतलब डिजिटल पार्ट भी आ जाता है और एनालॉग में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी आ जाती हैं। तो ये क्या हो जाता है, आपका कॉम्बो हो जाता है, इसलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर्स की श्रेणी में लाते हैं। बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस की। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज, 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स which are used to solve variety of problems changing the program। 2 words are there। यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं कि जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं जो सॉल्व करते हैं वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, अलग अलग, वैरायटी मतलब अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को, वाई चेंजिंग द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। हम अपने प्रोग्राम को चेंज करेंगे, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको चेंज करेंगे। बस कुल मिला के मुझे क्या करना होता है, वैरायटी को सॉल्व करना होता है। अपनी प्रॉब्लम्स की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तो किसका यूज़ करते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल में टू मेक स्मॉल डेटाबेस, आपको छोटा सा डेटाबेस बनाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने डेटाबेस को ही बनाया, अब उसकी फील्ड में मुझे चीज़ें क्या करनी है, अपडेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा प्रोग्राम को, उसमें इंस्ट्रक्शंस अलग अलग करूँगा। तो एक छोटे से
अपनी पर्पस के लिए, जनरल पर्पस के लिए छोटा सा डेटाबेस बनाना है। मान लो आपको अपना ही डेटाबेस बनाना है कि अभी तक मैं क्या क्या कर चुका हूँ, 9th 10th हाई स्कूल, कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या कुछ भी, BCA MCA जो भी है, तो एक अपना खुद का डेटाबेस बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एक सिस्टम की नीड होगी जिसमें आप अपने डेटा को इनपुट करेंगे, ठीक है, और कैलकुलेशंस में और अकाउंटिंग में। तो उसके लिए क्या आता है आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स which are used to solve a single and dedicated type of problem. स्पेशल पर्पस जो एक डेडिकेटेड प्रॉब्लम के लिए ही बनाए जाते हैं कि इसका काम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है या फिर एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए है। तो वही लिखा है कि स्पेशल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो यूज होते हैं एक सिंगल प्रॉब्लम या एक डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल में जैसे ऑटोमेटिक क्राफ्ट लैंडिंग, ठीक है, एयरक्राफ्ट लैंडिंग जो होता है, और मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स के लिए आपका क्या आता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आते हैं कि हमें मल्टीमीडिया ही काम करना है, बस हमें गाने वाने वीडियो देखने हैं, बाद बाकी हमें कुछ नहीं करना, ना ही टैली पे काम करना है, ना अकाउंटिंग का, ना ही हमें MS ऑफिस का काम करना है, ठीक है, हमें ओनली मल्टीमीडिया का काम करना है। तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर को हम लोग परचेज करेंगे। ओके ना, अब आ जाता है आपका क्वांटम, स्पेशल टाइप ऑफ, ये कुछ नोट्स करके हैं जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड फाइनमैन इंट्रोड्यूस किया था किसको, क्वांटम कंप्यूटर को। इट यूजेस क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना, जैसा नाम वैसा काम, मतलब ये यूज करता है क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना को। इट इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, माइंड की वर्किंग को इमिटेट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए जो कंप्यूटर यूज होता है वो होता है क्वांटम कंप्यूटर। इसीलिए बोलते हैं ना IQ पावर ना, वो क्वांटम ही होता है, ठीक है। फिर आता है नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर इज अ जनरल टीम यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंप्यूटर स्मॉलर देन अ माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा छोटे, स्मॉल होते हैं, यूजली अबाउट द साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड, जितना क्रेडिट कार्ड का साइज होता है यूजली उतना। एग्जाम्पल में आता है आपका रेस्पबेरी PI विच कुड बी यूज्ड इन स्कूल्स टू टीच साइंस टू चिल्ड्रन। ये कंप्यूटर का नाम इन्होंने दिया है रेस्पबेरी PI, जो कि यूज होता है छोटे बच्चों के स्कूल्स में साइंस टीच करने में, ठीक है, वो नैनो कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये माइक्रो कंप्यूटर्स से भी छोटे होते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभार अगर आपसे पूछ ले कि माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटे कौन से कंप्यूटर होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, नैनो कंप्यूटर होते हैं जो स्कूल्स में यूज होते हैं बच्चों को साइंस टीच करने में, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर आप याद करें तो रेस्पबेरी PI नाम है इसका। फिर आता है आपका प्रत्यूष, ये बहुत ही जाना माना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स, इसे पेटाफ्लॉप्स के फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म होती है PF। सुपर कंप्यूटर नेम्ड प्रत्यूष, भारत का फास्टेस्ट, सबसे तीव्र और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था प्रत्यूष। वाज अनवील्ड एट पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी IITM, दिस इज पुणे। ये पुणे में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जहां पर प्रत्यूष को बनाया गया था। प्रत्यूष है 6.8 PF मतलब पेटाफ्लॉप्स, ये मेजरमेंट है सुपर कंप्यूटर्स का, ठीक है, फ्लॉप्स में मेजर करते हैं ना, तो ये पेटाफ्लॉप्स है, जैसे पेंटाबाइट होता है वैसे ही। कंप्यूटेशनल पावर इंस्टॉल्ड एट 2 MOES इंस्टीट्यूट 4.0 पेटाफ्लॉप्स, HPC facility at IITM Pune and 2.8 petaflops facility at NCM RWF नोएडा। वो ये बोल रहा है कि जो 6.8 PF बना है ना कंप्यूटेशनल पावर जो है, वो अकेले एक जगह से नहीं मिला, वो दो जगह से इंस्टॉल हुआ है। पहला 4.0 जो हुआ है पेटाफ्लॉप्स,
वो HPC फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, HPC। और जो 2.8 बचा हुआ है वो फैसिलिटी मिलती है कहाँ से, NCMRWF जो नोएडा से है। वो कहाँ फैसिलिटी कहाँ से मिली, नोएडा से। इसका नाम है NCMRFW, ठीक है, WF, ठीक है। प्रत्यूष इज 4th फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड डेडिकेटेड फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च। जो प्रत्यूष है वो 4थे नंबर का सुपर कंप्यूटर है विश्व का। भारत का पहला है बट विश्व का पहला, सॉरी विश्व का चौथा है, विश्व का पहला है क्रेवन। तो प्रत्यूष जो है वो विश्व का चौथा सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर है जो बनाया गया है, स्पेशली डेडिकेट किया गया है फॉर द वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च, ठीक है। मौसम संबंधी जानकारी लेने के लिए प्रत्यूष को बनाया गया है। नोट में लिखा है पीएफ क्या है, जो आपने यहाँ पीएफ देखा, यहाँ पीएफ देखा, ये है मेजरमेंट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड। किसकी प्रोसेसिंग स्पीड, सुपर कंप्यूटर की। किसकी, सुपर कंप्यूटर की। क्लियर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कमेंट करिए अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। टेलीग्राम पर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे स्मार्ट लर्निंग विद साक्य टेक तो आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस की आपको लिंक्स मिलेंगी और पीडीएफ मटेरियल्स, इमेजेस वगैरह भी मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, स्मार्ट लर्निंग विद साक्य टेक जिसका नाम है। फेसबुक का जो ग्रुप है हमारा वो है आपका साक्य टेक और जो टेलीग्राम चैनल है वो है स्मार्ट लर्निंग विद साक्य टेक। इस पर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको सब कुछ नोट्स वगैरह जो है वो इस पर आपको मिल जाएंगे। जो भी वीडियो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। वहाँ पे आप जाइएगा टेलीग्राम पे और सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।